साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, नेहरू पैलेस कार्यालय में अमर शहीदों के सपनों का भारत इस विषय पे एक विचार गोष्ठी रखी गई है। इस विचार गोष्ठी के आयोजक हैं शहीद यादगार समिति हरियाणा इकाई करनाल और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला करनाल। इसके द्वारा जो है ये विचार गोष्ठी रखी गई है। आज कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के 10वें स्मृति दिवस के अवसर पर इसे रखा गया है और जो मुख्य वक्ता हैं उधम सिंह राठी जी बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सभी को। आज़ादी की लड़ाई के अंदर जो हमारे शहीद थे या हमारे जो आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व था, वो अंग्रेज़ों को इस देश से केवल भगाना मात्र नहीं चाहता था, बल्कि वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ जब इस देश से जाएं तो हमारे देश के अंदर एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जो आदमी का आदमी से शोषण और जो साम्राज्यवादी शोषण है इससे मुक्ति मिले। हमारे देश की जो पूरी जनता है उसको रोटी कपड़ा मकान मिले, उसको रोज़गार मिले और हमारा देश एक लोकतांत्रिक परंपरा में सांस ले। लेकिन दुर्भाग्य है कि 70 सालों की आज़ादी के बाद भी, 75 सालों की आज़ादी के बाद भी आज भी हमारे देश की जो जनता है वो भुखमरी के कगार पर है। वो जनता जो है वो अभी शोषण का शिकार है। और अभी तो एक हालत पिछले जो सदी मैं कहूँगा, ये अपना पिछली जो एक तरह से दशक जो है इसके अंदर तो एक ऐसी हालत हो गई है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार जनता का शोषण हो रहा है, लगातार जनता पर नए नए टैक्सेज रोज थोपे जाते हैं, जिससे न केवल गरीब आदमी बल्कि जो मध्यम वर्ग है उसका जीना भी मुश्किल हो गया है। और 2016 के बाद से तो बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की गरीबी की रेखा के नीचे जा रही है। जहाँ पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवन वाले यापन करने वालों की संख्या थी, अब वो संख्या बढ़ कर के और ज़्यादा बढ़ गई है। और इस समय मध्यम वर्ग जो है वो बहुत छटपटा रहा है, लेकिन उसके सामने कोई उस तरीके का रास्ता नहीं है। अभी वो समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, उसको जाति और धर्म के अंदर बांट करके असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। हमारा जो मीडिया भी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया के अंदर जो लोग चला रहे हैं, लेकिन जो हमारा टीवी चैनल विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, एक दो चैनल को छोड़ करके पूरा का पूरा मीडिया सारा दिन मुर्गी लड़ाने जैसा काम करता रहता है। मतलब बुला करके किसी भी एक धार्मिक मुद्दे पर, किसी जातीय मुद्दे पर या किसी काल्पनिक मुद्दों पर लोगों को लड़ाते रहते हैं। जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, रोजगार है, जो किसानों की समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, गरीब मजदूरों की समस्याएं, कर्मचारियों की, उस पर कोई बातचीत उन चैनलों पर नहीं होती। आप जैसे सोशल मीडिया के साथी हमारे मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं और जनता को इस समय बहुत जागरूक करने की ज़रूरत है। आप जैसे मीडिया के लोगों को और भी बड़ी संख्या में आगे आने की ज़रूरत है। और हमारे जो संगठन हैं, जिस तरीके से आज ये विचार गोष्ठी इन्होंने आयोजित की है, ऐसी ऐसी विचार गोष्ठियाँ गाँव के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, शहरों के लेवल पर बहुत ज़रूरत है इनकी। लगातार जनता के बीच में हमारी आज़ादी की लड़ाई की जो विरासत है, आंदोलन की हमारी बड़ी समृद्ध विरासत है। चाहे वो 1857 की क्रांति हो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, या उसके बाद के अंदर का जो पूरी की पूरी आज़ादी का आंदोलन का इतिहास है, उस आंदोलन के इतिहास को जनता के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमारी जो पीढ़ी जो इस समय जीवित हैं, ज़्यादातर लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। तो उन लोगों की जो विचार हैं, उनकी जो जानकारियाँ हैं, वो इस पीढ़ी के पास ले जाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं कल को वो ये ना कहें कि जब ये देश बिक रहा था, जब इस देश को बेचा जा रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे। जिस तरीके से हम अपनी पुरानी पीढ़ी पर गर्व करते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी हमें इस रूप में याद रखे कि वो एक चिड़िया का जो उदाहरण है, जंगल में आग लगी थी, चिड़िया चोंच से पानी ला रही थी, उसने कहा कि आपके चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन उस चिड़िया का जवाब था कि आग भले ही ना बुझे, लेकिन जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो वहाँ चिड़िया का नाम होगा कि उसने भी उस आग को बुझाने की कोशिश की थी। ठीक इसी तरह से आज हमारे जो छोटे छोटे संगठनों के लोग हैं, वो इसी तरीके से आज़ादी के लड़ाई के आंदोलन की जो मसाल है, इसको लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं।
और ये शहीद यादगार समिति, हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति या कर्मचारियों या जनता के जो संगठन हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो आने वाले टाइम में इस मसाल को जनता को जागरूक करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। सर, जो अमर शहीद रहे हैं, कैसा सपना था उनका कि हमारा देश कैसा हो, क्या सोचते थे? देखो, उन शहीदों का सपना सभी जानते हैं कि हमारे देश में भूखमरी ना हो, जाति पाति ना हो, आपस में लड़े ना, लोग सब प्रेम से रहें। वो सपने को आज ना इस मौजूदा सरकार ने चकनाचूर कर दिया। ये बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, तो ये भाषण तो बहुत देंगे कि फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन स्टेज से उतरते ही उनको भूल जाते हैं ये। तो मैं अभी भी आपसे पूर्व बोल रहा था, राठी साहब ने बताया कि जो हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक करें, सरकार की जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनके प्रति समाज में जागरण करें। और उसके लिए हमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि अभी अकेला हूँ या दो हूँ, जहाँ भी मौका मिले हमें कर लेना चाहिए। ये जो आज चल रही है कावड़ यात्रा, ये उतरा, इसको कितना वो दिया जा रहा है, वो सम्मान। और दूसरी तरफ जो लोगों को रोज़गार सर हरियाणा प्रथम है बेरोज़गारी में पूरे हिंदुस्तान में, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक भी भ्रष्टाचार की तरफ कोई ध्यान नहीं है रोकने का। करनाल में आपने देख लिया कितने कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। और न उसके बाद जो बचे पड़े हैं वो भी उनसे कुछ सबक नहीं सीख रहे। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये है कि कहीं भी भ्रष्टाचार हो या दूसरा ऐसा कोई काम हो तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और इस बात के लिए जो लोग हैं, जो समाजी संस्थाएं हैं, उनको गांव-गांव में जाके उसके लिए काम करना चाहिए। जो आज़ादी का योगदान रहा है, आज़ादी के लिए जो लोग लड़े हैं, तो कितना योगदान कैप्टन लक्ष्मी सहगल का रहा है, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये जो आज हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी की 10वीं स्मृति दिवस मनाया है, और आज एक और हमारे बीच में विमल रणदिवे का भी आज स्मृति दिवस है 24 जुलाई का, और 23 जुलाई को कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी का स्मृति दिवस था। तो इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जब आज़ादी का आंदोलन चला था, उसमें चाहे परिवार को सामने का काम किया हो, बहुत सी घरेलू जो महिलाएं थी, उनके जो पति थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में काम कर रहे थे, तो वो अपने परिवारों को संभालने का काम कर रही थी, अपने बच्चों को पालने का काम किया उन्होंने। और बहुत सी महिलाएं हैं जो आज हम उनको याद कर रहे हैं, जिन्होंने हमें आज आज़ादी दिलवाई है और आज़ादी की सांस हम ले रहे हैं। लेकिन जो अमर शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं, और ये चिंता है, हमारे मुख्य वक्ता की भी ये चिंता थी कि भाई आज़ादी की जो हम सांस ले रहे हैं और जिस तरह की हालात आज समाज में है, महिलाओं के साथ बेरोजगारी की भी बात है और जो उत्पीड़न की जो बात है, ये सारी चीज़ें आज इस माहौल में जुड़ रही है। तो हमें एक चिंता है कि दोबारा से हम इसको गुलामी की राह पे ना लेके जाए। तो ये हम आज इसी संदर्भ में हम एक विचार गोष्ठी की है और सभी ने अपने अपनी विचार इसमें रखे हैं, और चिंता है सभी को कि भाई हम आज़ादी की जो आज हम सांस ले रहे हैं, हम कि इसको कैसे हम आगे लेके जाए। तो यही था हमारा आज विचार गोष्ठी रखने का मकसद। साथियों, अभी आपने सुना जो मुख्य वक्ता यहाँ पहुँचे हैं, अपनी बात रखी, इन्होंने बताया कि जो आज़ादी की हम सांस ले रहे हैं, किस तरह ये जो सांसें हैं, ये सांसें बनी रहें, हम लेते रहें। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।